गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से चुनना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि √47, तो √47 है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह क्या हो गया, अपरिमेय। दूसरा भी √ क्या है 19, √19, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, √576 और 576 का वर्गमूल निकलता है कितना, 24, यानी 576 है जो 24 का क्या है, वर्ग है। इसका मतलब ये जो है क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि √576 का वर्गमूल निकल जाता है इसलिए यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1.23233233 ... इसको ध्यान से देखिएगा। 2 3 फिर 2 आ रहा है, फिर 3 3 आ रहा है, फिर 2, फिर 3 3। इसका मतलब ना तो ये क्या है, शांत है और ना तो अशांत आवर्ती है। ठीक है, यह एक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें जो संख्या दिया हुआ है यह रिपीट नहीं कर रहा है और यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। चूंकि ना तो यह क्या है, शांत है और ना तो अशांत आवर्ती है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यह क्या है, शांत है। यह दशमलव क्या है, शांत है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी देख रहे हैं 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 इस तरह से आ रहा है, यानी कि इसमें भी कोई रिपीटेड संख्या ना है और न तो यह क्या है, शांत है और न ही अशांत आवर्ती है, इसलिए यह भी संख्या क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। मतलब क्या, फर्स्ट अपरिमेय है, सेकेंड अपरिमेय है, थर्ड परिमेय है, फिर 4 अपरिमेय है, फिर 5 परिमेय है और 6 क्या है, अपरिमेय। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया गया हुआ है इसमें हमको चुनना है कि जो दिया गया संख्या इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। √36 बटा कितना है, 64। तो 36 जो है 6 का वर्गमूल है और 64 जो है यानी कि 8 का वर्ग है। तो यानी कि √36 बटा 64 का वर्गमूल हमको प्राप्त हो रहा है कितना, 6/8। तो यह जो संख्या होगा क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, √3, और √3 का तो वर्गमूल ज्ञात होगा ना, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, -9 है और √49 जो है यानी कि 49 7 का वर्ग है। मतलब 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। तो यह क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, चूंकि p/q के रूप में प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से 4 है जो क्या है, 9 जो है 3 का वर्ग है और 81 जो है 9 का वर्ग है। और ये भी जो क्या है 3/9 वर्ग के 9 का वर्ग कितना, 3, और 81 का वर्ग कितना हो रहा है, 9। और ये जो संख्या है p/q के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह भी संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि 1 भी परिमेय, 3 भी परिमेय और 4 भी परिमेय। इसमें जो अपरिमेय क्या है, यानी कि 2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। मतलब क्या है, परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो देखिए 7 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/√3, यानी कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका बात करेंगे हम, √25 बटा 49। तो 25 कितना का वर्ग है, 5 का वर्ग है।
और 49 कितना का वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो यानी कि √25/49 का पूरी वर्गमूल निकल रहा है और हमको प्राप्त क्या हो रहा है, 5/7, जो कि P/Q के रूप में है। तो यह जो संख्या होगा मेरा क्या, अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि यह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये भी देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको छोड़ के जो भी तीनों संख्या क्या है, अपरिमेय है, लेकिन √25/49 जो है क्या है, अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर √25/49। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दू क्या कहता है, इसमें भी कौन चुनना है हम लोग को कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो 3/√2 ये भी आपका अपरिमेय है। 1/2 है जो हमारा क्या है, अपरिमेय नहीं है, चूंकि ये P/Q के रूप में है और यह जो संख्या होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह संख्या क्या है, हमारा अपरिमेय नहीं है। चूंकि √3 भी अपरिमेय है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √11 भी क्या है, अपरिमेय है, 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का सेकेंड का क्या होगा, 1/2 होगा, जो कि अपरिमेय नहीं है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। विजातीय मतलब जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन अलग जाति का है, एक जाति नहीं है, एक जाति के जैसा नहीं है। तो आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। √81/625 है और 81 जो होगा मेरा क्या होगा, 9 का वर्ग होगा और 625 जो है कितना का वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो ये जो संख्या प्राप्त हो गया मेरा, क्या प्राप्त हो गया, परिमेय संख्या, चूंकि ये P/Q के फॉर्म में है। आइए अगला क्या कहता है, 625। देखिए तो 625 25 का वर्ग है और 300 जो 24 है ये कितना का है, तो ये हमारा है 18 का वर्ग है। ठीक है, यानी √625/324 का वर्गमूल निकलेगा 25/18 और 25/18 जो है P/Q के फॉर्म में है, इसलिए यह भी संख्या क्या हो गया, मेरा परिमेय हो गया। आइए अगला क्या है, 676। 676 है जो क्या है, मेरा 26 का वर्ग है। कितना का वर्ग है, 26, यानी 676 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 26, और यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, चूंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, P/Q के रूप में है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन ये जो है क्या है, यानी कि √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो √5 रहेगा और 196 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 14, और ये जो संख्या हमारा क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो इस झुंड में देख लीजिए जो मेरा संख्या दिया गया है इसमें, यानी कि ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये तीनों से क्या है, अलग है, तीनों से क्या है, अलग है। तो जो विजातीय मेरा होगा क्या होगा, √5/196, यह क्या है, विजातीय है, यही आंसर होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, √7, ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय है। 3 क्या है, 17, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और √33 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसको हम चेक करेंगे तो 4 × 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी 25 का वर्गमूल 5 और 256 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 16। काट दीजिए, 4 चौके 16, बाकी 5 बटा कितना प्राप्त हो गया, 4, और यह जो संख्या प्राप्त हो गया क्या हो गया, परिमेय। तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, लेकिन ये संख्या क्या, परिमेय। तो ये जो है क्या है, तीनों से अलग जाति का है, तो ये क्या हो जाएगा, विजातीय होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट क्या कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच में क्या ज्ञात करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, 1/3 और 1/2 को दशमलव के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 1/3 को हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 3 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 दे के दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, 3 तिया कितना होगा, 9, 10 में से 9 हो जाएगा 1, दशमलव दिया हुआ है 0, 3 तिया 9, यानी कि 3 3 आते रहेगा। तो हमको दशमलव के बाद एक ही अंक से मतलब है, अगर दशमलव के बाद एक ही अंक लेंगे तो मेरा काम क्या होगा, चल जाएगा। तो 1/3 को बदलेंगे दशमलव के रूप में तो क्या आएगा, 0.3, और 1/2 को बदलेंगे दशमलव के रूप में तो 0. क्या होगा, 5 आएगा। इसे देख लेते हैं, दशमलव 0 पॉइंट लगाएंगे, 0, देखिए 2 × 5 = 10, यानी क्या हो गया, 0.5।
अब इसको जो हमको लिखना है 0.3 और 0.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखना है अपरिमेय, तो 0.3 और 0.4 के बीच में 0.3 और 0.5 के बीच में एक संख्या ले लेते हैं। संख्या क्या ले लेंगे 0.4, ये 3 और 5 के बीच में है, और एक जीरो लगाएंगे 4 00 4 000 डॉट डॉट डॉट। ये जो क्या होगा है मेरा, यानी कि 0.3 और 0.5 के बीच में एक क्या है अपरिमेय संख्या, जो कि क्या है अशांत अनावर्ती है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के 2 क्या कह रहा है कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। और क्या कह रहा है कि 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले 2 और 3 के बीच हम लोग क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखें 2 और 3 के बीच क्या परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, 2 और 3 के बीच। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी दो संख्या के बीच में, तो 1/2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 1/2 और गुना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/2। ये हो गया क्या 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या। अब 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या भी ज्ञात करना है। तो 2 और 3 के बीच अपरिमेय कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देख लीजिए अपरिमेय संख्या 2 और 3 के बीच। तो 2 और 3 के बीच हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है 2 और कितना 3 के बीच। तो 2 और 3 के बीच एक संख्या ले लेते हैं 2 पॉइंट कितना ले लिए 1 2.1, फिर 0 1 00 1 000 1 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, यानी कि 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है जो कि क्या है अशांत अनावर्ती है। अब कहता है कि 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय एवं कितनी अपरिमेय। तो किसी भी दो संख्या के बीच हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और किसी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। तो यानी कि लिखेंगे अनगिनत, क्या लिखेंगे अनगिनत, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्या कहता है कि 0.2 और 0.32 के बीच तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, हमको करना क्या 0.2 और 0.32 के बीच तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला देखिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं 0.2 कितना ले लेंगे 1 0 2 1 00 2 1 000 डॉट डॉट। यह क्या है 0.2 और 0.32 के बीच एक अपरिमेय संख्या है जो कि यानी कि अशांत क्या है अनावर्ती है। आइए इसी प्रकार से दूसरा तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 0.22 ले लीजिए 0 2 2 00 2 2 क्या 000 फिर हो जाएगा 2 2 40 इसी प्रकार से। फिर क्या तीसरा कह रहा है तीन अपरिमेय संख्या, इस बार 0 पॉइंट क्या ले लेंगे 2 3 ले लेंगे 0 2 3 00 2 3 000 डॉट डॉट। ये हम लोग क्या निकाल दिए 0.2 और 0.32 के बीच तीन अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से कहता है 2 और 0.5 के बीच कितना दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो निकाल लेंगे, यहाँ ले लेंगे 0 पॉइंट क्या ले लेंगे 1 0 1 00 1 000 1 क्या 40 डॉट डॉट। अगला निकाल लेंगे दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है 0.2 ले लीजिए 0 2 00 क्या हो जाएगा 2 000 2 40 डॉट डॉट। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दो अपरिमेय संख्या के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या कहता है कि √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी कि √3 और √5 के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है दो परिमेय संख्या। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे रूट से √3 का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे √3 का मान।
तो √3 का मान कितना होगा, देखिए ऐसे ज्ञात करते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि पॉइंट देके जोड़ा 0 लगाया जाता है, एक मरतब लगेगा, एक के कम एक जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2, दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ दे देंगे, यहाँ से 2 0 उतारेंगे, एक मरतब लगा के जोड़ देंगे, कितना मरतब जाएगा, 7 मरतब जाएगा, 7 मरतब लगाएंगे, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हाथ में रहा 1, और उसके बाद में हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाइए, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना 18, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, ये कट जाएगा, ठीक है, 7 मरतब लगाएं, फिर यहाँ क्या उतर जाएगा, डबल 0। इस तरीके से हम लोग आगे और निकालते जाएंगे, लेकिन उतना से हमको काम नहीं है। दशमलव के बाद एक अंक हम लोग एक अंक तक ज्ञात कर लेंगे, काम मेरा चल जाएगा। तो यानी कि √3 का मान क्या हो रहा है, 1.7, इतना ही से हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो √3 का मान क्या हो रहा है, 1.7, और क्या है उसी प्रकार से √5 का मान होता है, जब हम लोग निकालेंगे तो 2.2 और कुछ होता है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक तक ज्ञात करेंगे। अब क्या है, 1.7 और 2.2 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या क्या ज्ञात कर लेंगे, पहला देखिए 1.7 और 2.2 के बीच क्या है, 1.8 है, और क्या है एक और निकालेंगे तो क्या है 1.9। तो 1.7 और 2.2 के बीच दो परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए, एक 1.8 है और एक क्या है 1.9 है। उसी प्रकार से दूसरा क्या कहता है, √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो √3 को अभी हम लोग करके दिखाए थे कि √3 का मान कितना होता है, तो 1.7। इसी प्रकार से √7 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो √7 का होता है 2.6, और ये दोनों के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए √1.7 और 2.6 के बीच तीन परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए इसके बीच में √1.7 और 2.6 है, तो इसके बीच में 1.8 ले लेंगे, 1.9 ले लेंगे, ठीक है, और क्या ले लेंगे, 3 कह रहा है तो 1 क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ये सब संख्या जो है 1.7 और 2.6 के बीच की परिमेय संख्या है। अगला क्या कहता है कि पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक क्या है, अपरिमेय। आई दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, पाई कर दीजिए प्लस √3 कर दीजिए, आई दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो यह भी जो प्राप्त होगा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और इसका जो आंसर दिया हुआ है बुक में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट कहता है √3 और √5 के बीच क्या ज्ञात करना है, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, दोनों अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय संख्या के बीच में क्या ज्ञात करना है, दो अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आया था 1.7, और √5 का निकाले थे तो कितना आया था, यानी कि 2 कितना आया था 2। तो 1.7 और 2.2 के बीच में दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेना है। तो देखिए ज्ञात कर लेते हैं। पहला ज्ञात करेंगे 1.7 और 2.2 के बीच में अपरिमेय संख्या 1.71, देखिए 0, 71 00, 71 000 डॉट डॉट डॉट, ये पहला अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से 1.72 072 00 72 000 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये दोनों संख्या जो क्या है 1.7 और 2.2 के बीच की दो अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से कहता है 0.1 और 0.11, यानी कि 0.1101 के बीच तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से क्या ज्ञात कर लेंगे, पहला यानी कि 0.1 0.1 0.11 00 11 000 11। बहुत सारी संख्याएं हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अपरिमेय संख्या के बीच बहुत सारी संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा, परिमेय रहे या अपरिमेय रहे, दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी इस तरीके से संख्याएं हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हो गया। फिर क्या होगा, तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 0.2020
2200 क्या कर देंगे 2200 2240 डॉट 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 और ज्ञात कर लेंगे। तीसरा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 303 00 33 000 33 40 डॉट डॉट इस तरीके से। उसी प्रकार 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.0100 इतना के बीच तथा इतना के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दो परिमेय संख्या ज्ञात कर लीजिए इसके बीच, यानी कि 0.01 है और 0.10 यानी कि 0.10 मान लीजिए और ये 0.01 है। इसके बीच में क्या ज्ञात करना है दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 0.01 यहाँ 10 है तो 0.0101 ले लीजिए और क्या करेंगे इसके बीच में दो परिमेय है, एक तो ज्ञात हो गया है, अगला 0.0 क्या हो जाएगा 0.1 और 0.10 तो 0 क्या हो जाएगा यानी कि 0.2। इस तरीके से बहुत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11.5 √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्या। यहाँ क्या कर रहा है दो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। तो √2 और √5 के बीच दो परिमेय या अपरिमेय दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ कह रहा है वास्तविक संख्या तो √2 के बाद क्या होगा √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्या √3 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा √4 भी हो जाएगा। चूंकि √4 परिमेय है, इसका वर्गमूल निकल जाता है तो वहाँ वास्तविक कह रहा है, परिमेय या अपरिमेय दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो हो गया दो वास्तविक संख्या। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये अंतिम क्वेश्चन है, कहता है अपरिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो इंट्रोडक्शन में ही हम लोग ये सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे कि किस तरीके से संख्या रेखा पे हम लोग इसको रख सकते हैं। और आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।